कई 100 साल पहले एक दूरस्थ राज्य में, जहां काले पहाड़ों और घने जंगलों का साया था, राजा सूर्यवंश शासन करता था। उसका इकलौता बेटा राजकुमार अर्जित न सिर्फ अपनी तलवारबाजी और तेज बुद्धि के लिए मशहूर था, बल्कि एक भयावह भविष्यवाणी के कारण भी। उसके जन्म के समय एक अंधे साधु ने, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, भविष्यवाणी की थी कि जब अर्जित 25 साल का होगा तो उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो या तो उसे महान बनाएगी या उसे हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगी। जैसे ही अर्जित 24 साल का हुआ, उसकी रातें बेचैन हो गईं। उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। एक गहरी अंतहीन गुफा, एक चमकता हुआ खंजर जिससे नीली रोशनी निकल रही थी, और एक धुंधली आकृति जो उसे चुपके से देख रही थी। हर सपने के बाद वह पसीने से बतर जागता, उसका दिल जोर जोर से धड़कता। उसने अपने गुरुओं और विद्वानों से सलाह ली, जिन्होंने कहा कि ये सपने कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का संदेश है। एक तूफानी रात, जब बिजलियां आसमान को चीर रही थीं, अर्जित को जंगल के किनारे एक बूढ़ा साधु मिला। उसका चेहरा छिपा था और उसकी आवाज ऐसी थी मानो पत्थरों के बीच से आ रही हो। राजकुमार, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम अपनी नियति को बदलना चाहते हो तो काली चट्टानों के पीछे छिपी निशाचर गुफा में जाना होगा। लेकिन सावधान, वहां तुम्हारा इम्तिहान इंतजार कर रहा है। साधु ने एक पुराना फटा हुआ नक्शा दिया, जिसकी स्याही चांद की रोशनी में चमक रही थी, और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। अर्जित ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को इकट्ठा किया और काली चट्टानों की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरों से भरा था, तेज हवाएं, टूटते हुए रास्ते और जंगल से आती रहस्यमयी आवाजें जो रीढ़ में सिहरन पैदा करती थीं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक ठंडी अलौकिक शक्ति ने सैनिकों को पीछे धकेल दिया। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और वे आगे बढ़ने से डर गए। अर्जित ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अकेले गुफा की ओर बढ़ गया, जहां अंधेरा मानो जीवित था। गुफा के अंदर हवा भारी थी, जिसमें गीली मिट्टी और खून की हल्की सी गंध थी। दीवारों पर प्राचीन लिपियां और निशान उकेरे हुए थे, जो मंद मंद चमक रहे थे, जैसे कोई उनमें जान डाल रहा हो। अर्जित का मशाल बार बार कांप रहा था और उसकी रोशनी में दीवारों पर बनने वाली परछायां मानो नाच रही थीं। गहराई में उसे एक विशाल पत्थर का द्वार मिला, जिस पर लिखा था, जो अपनी छाया को जान लेता है वही सच्चा विजेता है। यह पढ़कर उसका दिल जोर से धड़का। तभी जमीन हिलने लगी और एक डरावनी सीटी की आवाज गूंजी। अंधेरे से एक भयानक आकृति उभरी, काले धुएं का एक विशाल बेडौल ढांचा, जिसकी आंखें लाल कोयलों की तरह दहक रही थीं। उसकी आवाज अर्जित के दिमाग में गूंजी, मैं तुम्हारी छाया हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा संदेह, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आकृति बदलने लगी। कभी उसके पुराने दोस्तों का चेहरा लेती, जिन्हें उसने खो दिया था, कभी उन दुश्मनों का जिन्हें उसने हराया था, और कभी उसका ही चेहरा, क्रोध और डर से विकृत। उसने हमला किया। उसकी तलवार हवा में चमकी। अर्जित ने जवाबी हमला किया, लेकिन हर बार ऐसा लगता था जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। छाया हंसी, तुम हार जाओगे राजकुमार, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। लेकिन अर्जित ने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुम मेरे डर हो, मेरी कमजोरियां हो, लेकिन आज मैं तुम्हें हराऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, छाया चीखी और धुएं की तरह बिखर गई। पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुला, जिसके पीछे एक और गहरा रहस्य इंतजार कर रहा था। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक चबूतरे पर एक खंजर रखा था, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अर्जित ने उसे छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं था, आत्मज्ञान, साहस और सत्य का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही उसने खंजर उठाया, गुफा हिलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, यह शुरुआत है राजकुमार, असली परीक्षा भी बाकी है। जब अर्जित महल लौटा, वह पहले से कहीं ज्यादा साहसी और बुद्धिमान था। उसने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन वह रहस्यमय आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या उसकी परीक्षा सचमुच खत्म हो गई थी, या यह सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी? उसने सीखा कि असली ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और आत्मज्ञान पाने में है। यह कहानी सिर्फ रोमांच की नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकों की है। निशाचर गुफा हमारे जीवन के अज्ञात का प्रतीक है, जिसका सामना करना जरूरी है। छाया हमारे डर और कमजोरियों का प्रतीक है, जिन्हें स्वीकार कर ही हम मजबूत बनते हैं। नीला खंजर आत्मज्ञान और सही रास्ते की ताकत का प्रतीक है। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी की गुफा में उतरना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और अपनी ताकत को खोजकर सच्चा आत्मबल हासिल करना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे स्टोरीवर्स पर अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई रोमांचक और रहस्यमय कहानी के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।